Hello everyone, I am Riti and in today's video I will be covering details of my trip of Munnar in Kerala. Munnar is often known as the Kashmir of South India due to the cold temperature prevailing between 0 degrees centigrade and 25 degrees centigrade. मुन्नार एक हिल स्टेशन है केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है जो कि समुद्र तल से लगभग 5200 फीट ऊपर वेस्टर्न घाट में है। ये माना जाता है कि मुन्नार का मीनिंग है थ्री स्ट्रीम्स विच इज सब्सटेंशिएटेड बाय इट्स लोकेशन एट कन्फ्लुएंस ऑफ थ्री माउंटेन स्ट्रीम्स। जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 ब्लॉग्स में बताया है कि हमने अपनी कन्याकुमारी और केरला की ट्रिप 7 डेज की प्लान करी थी। हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी मुन्नार। मुन्नार में विजिट करने का जो सही समय है वो है अक्टूबर टू मई। जब हमने मुन्नार में स्टे के लिए गोआईबीबो ऐप के थ्रू होटल सर्च किए तो हमें कुछ होटल्स के ऑप्शन मुन्नार से 20 किलोमीटर्स दूर रजक्कड़ नाम की जगह पे दिखाई दिए, जहाँ पर मुन्नार सिटी के ऑप्शन में रीजनेबल रेट्स में होटल्स थे। हमने यहाँ होटल इला सीजन्स में 1 नाइट हॉल्ट किया। हमने एलेप्पी से मुन्नार के लिए आफ्टरनून में 1 o'clock बाय रोड स्टार्ट किया। हमने गूगल मैप यूज़ करते हुए NH66 और NH85 पर ट्रेवल करते हुए मुन्नार के पास रजक्कड़ तक की 167 किलोमीटर्स की दूरी लगभग 4 आवर्स में कंप्लीट करी थी। इन हाईवेज पर मैक्सिमम रोड स्ट्रेच पर आपको 2 लेन रोड ही मिलेगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी टोल प्लाजा नहीं है। जैसे कि रजक्कड़ पहुँचने लगते हैं आप तो काफ़ी एक्यूट चढ़ाई मिलती है और रोड भी काफ़ी नैरो हो जाती है। इतनी नैरो रोड्स पर हैवी व्हीकल्स जैसे कि टिप्पर और बसेस आपको ट्रैफिक में मिलते हैं जो आपकी स्पीड को कम कर देते हैं। यहाँ रोड पर कई जगह आपको यू पिन बैंड मिलते हैं और साथ ही में ड्राइव करने के लिए छोटे छोटे स्ट्रेचेस ही मिल पाते हैं, जिससे आपकी ट्रेवल पीरियड बढ़ जाता है। बट यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है वो आपको ड्राइव की जो थकावट है वो फील नहीं होने देती है। एलेप्पी से मुन्नार जाते हुए नेशनल हाईवे पर हमें ज़्यादा प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं मिले। हमने लंच के लिए आर्याज प्योर वेज रेस्टोरेंट पर हॉल्ट किया। इस रेस्टोरेंट में आपको साउथ इंडियन और कुछ नॉर्थ इंडियन फूड मिलता है। यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों तरह के डाइनिंग हॉल्स हैं, जहाँ पर काफ़ी लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। यहाँ पर हमने साउथ इंडियन मील्स ऑर्डर करा और इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा था। अपनी रोड जर्नी कंटिन्यू करते हुए हम होटल इला सीजन्स पहुँचे। ये होटल अडीमाली रजक्कड़ रोड पर है। इस होटल में 3 फ्लोर्स हैं और एक रियर साइड में ग्राउंड फ्लोर भी है, जहाँ पर टोटल 18 रूम्स अवेलेबल हैं, जिनमें एसी और नॉन एसी रूम्स हैं, जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। हमने वेदर को देखते हुए नॉन एसी रूम बुक किया, जिसकी कॉस्ट हमें 1900 रुपीज़ पड़ी। इसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस इंक्लूडेड था फॉर 3 पर्सन्स ऑक्यूपेंसी। इसमें कोई ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। इस होटल के रूम्स काफ़ी नीट एंड क्लीन थे, साथ ही में टॉयलेट बहुत हाइजीनिक थे, जिससे कि हम काफ़ी सेटिस्फाइड थे। यहाँ के रिसेप्शनिस्ट मिस्टर खान, जिन्होंने कि हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉम्प्टली पूरा किया। रिसेप्शन पर डिस्प्ले में इंटरेस्टिंग कलरफुल स्केच है, जिसमें कि आसपास विजिट करने की जगह और होटल से उनका डिस्टेंस मेंशन्ड है। यहाँ होटल के नीचे ही एक रेस्टोरेंट है जिसे होटल के ओनर ही चलाते हैं। इस रेस्टोरेंट का भी एम्बियंस बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपको रीजनेबल रेट्स में साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड और चाइनीज़ फूड मिलता है, जिसकी अगर आप चाहें तो रूम डिलीवरी भी अवेलेबल है। 2 शॉर्ट कमिंग्स जो हमने नोटिस की, उनमें सबसे पहले है कि यहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी और दूसरा रेस्टोरेंट बंद होने के बाद सुबह 8:30 तक आपको टी, कॉफ़ी या कोई और ईटेबल्स नहीं मिलेंगे। रजक्कड़ में कोई भी प्योर वेज रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा। होटल में चेक इन करने के बाद हम सबसे पहले गए रिपल वाटरफॉल एंड एडवेंचर जिप लाइन, जिसकी होटल से दूरी 7.5 किलोमीटर्स थी। ये वाटरफॉल और एडवेंचर जिप लाइन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही श्री नारायणापुरम में बाइसन वैली में है। एंट्री गेट पर आपको दिखाई देगी काफ़ी सारी ओपन जीप्स, जो कि टूरिस्ट को जीप सफारी कराने के लिए यूज़ की जाती हैं। इन जीप सफारी की टोटल कॉस्ट लगभग 4000 से 5000 रुपीज़ होती है। इंटरेस्टिंगली हमें पता चला कि कुछ टूरिस्ट गाइड्स जो ड्राइवर्स भी हैं वो आपके 4 व्हीलर्स को ड्राइव करेंगे और पूरे दिन के 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे, जिसमें कि वो आपको 15 जगह साइट सीन करा देते हैं। रिपल वाटरफॉल्स
एंड एडवेंचर जिप लाइन में एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर एडल्ट एंड 10 रुपीज़ पर चाइल्ड। जिप लाइन में आपको पर पर्सन 500 रुपीज़ देने पड़ते हैं, जो कि अंदाज़न 100 मीटर लंबी है। टिकट काउंटर से नीचे लगभग 100 मीटर दूरी पर है मेन वाटरफॉल। नीचे जाते हुए आपको ऊपर से जिप लाइन एडवेंचर करते हुए लोग नज़र आएंगे। वाटरफॉल के पानी का फ्लो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने यहाँ कहीं पे भी स्विमिंग या वाटरफॉल के नज़दीक जाने का अरेंजमेंट नहीं मिला, जैसा कि हमें इंटरनेट से इनपुट्स मिले थे। यहाँ पर कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टी, कॉफ़ी या फास्ट फूड ले सकते हैं। हमने गलती से यहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया था, जो कि एक शॉप होल्डर ने संभाल कर रख लिया, और 10 मिनट्स बाद जब हम सर्च के लिए पहुँचे तो उस लेडी ने हमें ये फ़ोन वापस हैंड ओवर किया। इस वाटरफॉल में विज़िट करने की टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग में 7 o'clock से इवनिंग 5 o'clock तक। रजक्कड़ के इस वाटरफॉल से थोड़ी दूरी पर हमें दिखाई दिया रिपल एडवेंचर और व्यू पॉइंट नाम का एक और जगह, जहां हम बाद में गए और चेक करने पर पता चला कि इस जगह केरला की सबसे लंबी जिप लाइन और स्काई चेयर है। ऊपर से देखने पर भी हमें लगा कि यहाँ की जिप लाइन की हाइट और लेंथ वाटरफॉल्स में लोकेटेड जिप लाइन से ज़्यादा है। इंटरेस्टिंगली दोनों ही जिप लाइन नीचे एक ही पॉइंट पर कल्मिनेट हो रही थी। यहाँ की जिप लाइन एडवेंचर की कॉस्ट भी 500 रुपीज़ पर पर्सन है। इस जगह एक बहुत ही अच्छी हाइट पर एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, जिसकी की एंट्री कॉस्ट 25 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ से भी रिपल वाटरफॉल्स का एक अमेजिंग व्यू नज़र आता है। यहाँ से आगे हम पुनमुड़ी डैम और व्यू पॉइंट देखने के लिए चल दिए, जिसकी की दूरी रिपल वाटरफॉल से 7 किलोमीटर है। पुनमुड़ी एक कंक्रीट का बना हुआ डैम है, जो कि पेरियार रिवर के ऊपर बना है। ये डैम सन 1963 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बना था और इसकी लंबाई 294 फीट है। इस डैम की पावर जनरेशन कैपेसिटी है 30 मेगावाट। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहाँ से वैली और डैम का बहुत ही सुंदर साइट देखने को मिलता है विद द एवरग्रीन नेचर ऑफ इडुक्की। इस डैम के पास है एक एडवेंचर पार्क, डैम और डेल के नाम से, जहां बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज लिस्टेड थी, बट इनमें से कौन सी अवेलेबल है वो हम नहीं चेक कर पाए, क्योंकि उस टाइम तक ये जो पार्क था वो क्लोज हो चुका था। पुनमुड़ी डैम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है एक पुराना पुनमुड़ी हैंगिंग ब्रिज। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसका इस्तेमाल पुनमुड़ी डैम के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीप और ट्रैक्टर्स द्वारा किया गया था। किसी भी और सस्पेंशन ब्रिज की तरह इसकी जो रोप्स है वो आयरन की बनी हुई है और आयरन के ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखने के लिए काफी टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं। यहाँ से आगे हमने कलीमली व्यू पॉइंट की तरफ ड्राइव किया, जिसका डिस्टेंस पुनमुड़ी हैंगिंग ब्रिज से 4 किलोमीटर है। यह एक विंटेज पॉइंट है जहाँ से एक बहुत खूबसूरत बर्ड आई भी मिलता है पुनमुड़ी रिजर्वोयर का और उसमें बने एक आइलैंड का। यहाँ तक पहुँचने की जो रोड है वो बहुत नैरो है और यहाँ कोई डेडिकेटेड कार पार्किंग भी नहीं है। इस व्यू पॉइंट में कुछ लोग आपको सनसेट देखने के लिए आए हुए मिलते हैं। कलीमली व्यू पॉइंट इज डेफिनेटली वन इमर्जिंग ट्रेवलर डेस्टिनेशन ऑफ इडुक्की। यहाँ से लौटते हुए हमें एक स्पाइस फैक्ट्री मिली, जहाँ हमने इलायची बनते हुए देखा। यहाँ कार्डिमम ड्राई मशीन दिखी, जिसमें कच्ची इलायची को डाल के उसको खाने लायक बनाया जा रहा था। अगले दिन सुबह हमने होटल से चेकआउट किया और मुन्नार सिटी की तरफ ड्राइव किया। रजक्कड़ से मुन्नार 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक के पूरे रास्ते में दोनों तरफ बहुत ही सीनिक टी गार्डन्स हैं। जिस दिन हमने ट्रेवल किया उस दिन बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी, जिस कारण जो टी गार्डन की बहुत ही अच्छे व्यू हम कैप्चर कर पाए। मुन्नार से हमने पहले अतुक्कड़ वाटरफॉल देखने की कोशिश करी, जो रजक्कड़ से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, लेकिन तकरीबन 2 किलोमीटर पहले रोड खराब होने के कारण हम अपनी गाड़ी वाटरफॉल तक नहीं ले जा पाए और हमने दूर से ही वाटरफॉल्स को अपने कैमरे में कैप्चर किया।
ये मुन्नार का 4 इम्पोर्टेंट वाटरफॉल में से एक है और मुन्नार का एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता है एक टी गार्डन से होके जाता है। It is a wide stream of water slanting down the rocky hills into a pool at the bottom. यहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटी जैसे हैंगिंग एंड ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस वाटरफॉल को विजिट करने का जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 6 o'clock तक। यहाँ से आगे हमने देखा पोथामेडू व्यू पॉइंट जो कि अतुक्कड़ वाटरफॉल से लगभग 5 किलोमीटर दूर बाइसन वैली रोड पर है। यहाँ से मिलता है एक पैनोरमिक व्यू कन्नन देवन हिल्स मुन्नार का। The view is made of series of emerald hill slopes where tea, coffee, cardamom and paper make a blanket of green all over the hills. यहाँ पर एक छोटी शॉप है जहाँ से आप टी कॉफ़ी ले सकते हैं। इस व्यू पॉइंट से आप सामने सहदरी रेंज में सनसेट देख सकते हैं। पोथामेडू व्यू पॉइंट इज इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम मुन्नार बाय रोड। इंटरनेट पर सर्च करने में आपको मुन्नार में तकरीबन 44 टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी आइटनरी में आपके पास अवेलेबल टाइम के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमने पोथामेडू व्यू पॉइंट देखने के बाद वापस जाने का फैसला लिया और हमने मुन्नार टी हिल्स के बीच से ड्राइव करते हुए NH49 से होते हुए बेंगलोर की तरफ चल दिए। मुन्नार में काफ़ी सारी टी फैक्ट्रीज भी हैं और साथ ही में है फेमस टाटा टी म्यूजियम जिसमें आपको टी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। हमें वापस लौटते हुए इराविकुलम नेशनल पार्क का एंट्री गेट भी दिखा, हालांकि हम समय की कमी के कारण वहां नहीं गए। इस नेशनल पार्क में है एक विलुप्त होती प्रजाति का जानवर जिसे जाना जाता है नीलगिरी तहर के नाम से। ये पार्क 97 स्क्वायर किलोमीटर्स में बना है। साथ ही में यहाँ है स्पेशल बटरफ्लाईज। हर 12 साल में यहाँ एक ब्लू कलर का फूल खिलता है जिसका नाम है नीला कुरिंजी, जो अब 2030 में खिलेगा। इस पार्क के टाइमिंग से मॉर्निंग 8 o'clock से इवनिंग 4 o'clock तक। थोड़ा आगे जाने पर हमें दिखा लक्कम वाटरफॉल्स, पर यहाँ भी समय की कमी के कारण हम विजिट नहीं कर पाए। लक्कम वाटरफॉल्स स्ट्रीम्स फ्रॉम द फेमस इराविकुलम नेशनल पार्क। इस वाटरफॉल्स की हाइट तकरीबन 50 फीट है और ये जाकर पंबर नदी में मिलता है। लक्कम वाटरफॉल आर ओपन डेली फ्रॉम 8 AM to 5 PM एंड यहाँ तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटा विजिट करने में लगता है। यहाँ का एंट्री फीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। मुन्नार से बेंगलोर की रोड ड्राइव करने में काफ़ी जगह आपको ब्यूटीफुल और लाइफ टाइम मेमोरेबल व्यू पॉइंट्स आते हैं जिन्हें आप अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मुन्नार से बेंगलोर जाते हुए हमने चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बीच से होते हुए ड्राइव किया। हमें इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स से बाहर निकलते हुए 2 चेक पोस्ट पर अपनी व्हीकल डिटेल्स, नाम, मोबाइल नंबर, आने और जाने के एड्रेस नोट कराने पड़े। यहाँ भी रोड काफ़ी नैरो है और बड़ी बसेस और ट्रक टिप्पर भी चलते हैं जिसके कारण आपको गाड़ी संभाल के चलाना पड़ता है और समय भी ज़्यादा लगता है। लौटते हुए हमने बेंगलोर के लिए NH144 और NH44 पर भी ट्रेवल किया। बीच में एक जगह हमने काफ़ी सारे नारियल लिए और लंच के लिए हम रुके NH44 पर होटल आनंदा भवन, जो कि एक प्योर वेज होटल है। यहाँ पर नॉन AC डाइनिंग हॉल है जहाँ आपको अच्छी सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। इस होटल में साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों तरह के फूड हैं। हमने साउथ इंडियन खाना ऑर्डर किया और रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी अच्छा था। इस होटल में के अंदर काफ़ी सारी ईटेबल्स, चॉकलेट्स, जूसेस वगैरह भी मिलते हैं। रजक्कड़ से सुबह 7 o'clock हमने स्टार्ट किया था और मुन्नार होते हुए हम शाम को 8 o'clock बेंगलोर पहुंच गए थे, जिसकी एक वजह यह भी थी कि उस दिन उगादी की छुट्टी थी जिसकी वजह से ट्रैफिक कम था। हमें रास्ते में टोटल 9 टोल प्लाजाज पड़े। मुन्नार के बारे में मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप थोड़ा समय लेके जाइएगा ताकि हम वहाँ रुक कर उसकी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो मुन्नार में विजिट करने वाली जगह को कवर किया है उनको आप अपनी मुन्नार विजिट के प्लान में इंक्लूड अवश्य करें। Thank you so much for watching my video. If you like the content, please like, share and subscribe my channel. Do write suggestions if any in comment box.